मनोविज्ञान के जनक कौन है? मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट हैं। कौन है? मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट महोदय हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक की बात की जाएगी तो विलियम जेम्स इसका सही आंसर होगा। जब मनोविज्ञान के जनक की बात की जाएगी तो उत्तर होगा विलियम वुंट। और वहीं पर यदि बात की जाती है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स महोदय हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अधिगम मनोविज्ञान के जनक। हमने आपको बताया मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। अब हम बात करते हैं अधिगम मनोविज्ञान के जनक। अधिगम मनोविज्ञान के जनक हरमन एबिंगहॉस महोदय हैं। कौन? अधिगम मनोविज्ञान के जनक हैं हरमन एबिंगहॉस। हमने आपको बताया मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स तथा अधिगम मनोविज्ञान के जनक हरमन एबिंगहॉस महोदय हैं। इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रकार्यवाद की। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स महोदय हैं। कौन? विलियम जेम्स महोदय प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कहे जाते हैं। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स महोदय हैं। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी? विलियम जेम्स ने ही आत्म संप्रत्यय की अवधारणा दी। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? एडवर्ड थॉर्नडाइक महोदय। बहुत ही बार यह प्रश्न एग्जाम्स में पूछा जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक एडवर्ड थॉर्नडाइक महोदय को कहा जाता है। एडवर्ड थॉर्नडाइक महोदय शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक महोदय ने। आज हम आपको बता रहे हैं मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांत व उनके प्रतिपादक व जनक के बारे में। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक महोदय ने प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक महोदय ने दिया। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी थॉर्नडाइक महोदय का है। थॉर्नडाइक महोदय के सिद्धांत हमने आपको बताए। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत एवं एसआर थ्योरी भी थॉर्नडाइक महोदय ने दिया। स्टिमुलस और रिस्पांस थियरी, जिसे एसआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है, इसको भी थॉर्नडाइक महोदय ने दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत की। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? बहुबुद्धि सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय ने दिया। किसने दिया? बहुबुद्धि सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय ने दिया। बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अल्फ्रेड बिने को बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने बुद्धि परीक्षण कब किया? 1905 ईस्वी में। बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता अल्फ्रेड बिने को कहा जाता है। अल्फ्रेड बिने ने 1905 ईस्वी में बुद्धि परीक्षण किया। यहीं पे हम बात कर लें एक खंड बुद्धि के सिद्धांत का। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? एक खंड बुद्धि का सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया। थोड़ा सा आवाज में इशू हो सकता है, क्योंकि सर्दी का असर है, इसलिए आवाज थोड़ा सा मैटर कर सकती है, लेकिन आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
हमने आपको बताया बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता अल्फ्रेड बिनो को कहा जाता है। इन्होंने बुद्धि परीक्षण 1905 ईस्वी में किया। इसके अलावा एक खंड बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन भी अल्फ्रेड बिने ने किया। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? दो खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन महोदय ने दिया। एक खंड बुद्धि सिद्धांत अल्फ्रेड बिने, दो खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन महोदय ने दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत, जिसे त्रिखंड बुद्धि सिद्धांत भी कहा जाता है। किसने दिया? स्पीयरमैन ने। किसने दिया? तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन महोदय ने दिया। अब हम बात कर लेते हैं सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन ने। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन भी किसने किया? स्पीयरमैन ने। त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत जेपी गिलफर्ड महोदय ने दिया। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत गिलफर्ड महोदय ने दिया। यहीं पे हम बात कर लेते हैं समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थार्नस्टन महोदय ने दिया। किसने दिया? समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थार्नस्टन महोदय ने दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पदानुक्रमित बुद्धि का सिद्धांत की। पदानुक्रमित बुद्धि का सिद्धांत बर्ट एवं बर्नन ने दिया। किसने दिया? बर्ट एवं बर्नन ने पदानुक्रमित बुद्धि का सिद्धांत दिया। तरल एवं ठोस बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तरल एवं ठोस बुद्धि सिद्धांत आर.बी. कैटल महोदय ने दिया। यहीं पे हम बात करते हैं 16 पीएफ सिद्धांत की। 16 पीएफ सिद्धांत किसने दिया? आर.बी. कैटल महोदय ने। 16 पीएफ सिद्धांत दिया आर.बी. कैटल महोदय ने। तरल एवं ठोस बुद्धि सिद्धांत भी आर.बी. कैटल महोदय ने दिया। हमने आपको बताया बुद्धि का पदानुक्रमित सिद्धांत बर्ट एवं बर्नन ने दिया, जबकि 16 पीएफ का सिद्धांत और तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत आर.बी. कैटल महोदय ने दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको भूलना नहीं है, एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट महोदय को कहा जाता है। 1879 ईस्वी में लिप्जिंग जनवरी में पहली प्रयोगशाला स्थापित की विलियम वुंट महोदय ने। कहाँ पे? लिप्जिंग यूनिवर्सिटी जर्मनी में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला विलियम वुंट द्वारा स्थापित की गई। 1879 में कहाँ पे की गई? लिप्जिंग यूनिवर्सिटी जर्मनी में। यहीं पे बात करते हैं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक जीन पियाजे महोदय को कहा जाता है। जीन पियाजे को भी नहीं आपको भूलना है। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक जीन पियाजे महोदय को कहा जाता है। इसके अलावा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी जीन पियाजे महोदय ने दिया। चाहे हम संज्ञानात्मक विकास की बात कर लें या विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक की बात कर लें, तो जीन पियाजे इसका सही आंसर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत की। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया? विलियम मैक्सडूगल ने मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत दिए विलियम मैक्सडूगल ने। अब हम बात करते हैं हार्मिक सिद्धांत। हार्मिक सिद्धांत किसने दिया? विलियम मैक्सडूगल ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है यह। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया B.F. स्किनर ने। इसी को सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है।
चाहे हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की बात करें या सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत की बात करें तो किसने दिया? B.F. स्किनर महोदय ने दिया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत तथा सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत स्किनर महोदय ने दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव महोदय ने दिया। किसने दिया? पावलोव महोदय ने अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत। संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत किसने दिया? संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत दिया पावलोव महोदय ने। किसने दिया? पावलोव महोदय ने संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत दिया। किसने दिया? पावलोव महोदय ने। पावलोव ने संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत दिया। अब हम बात कर लेते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जिसे क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है, किसने दिया? पावलोव महोदय ने। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी इसको डायरेक्ट क्लासिकल कंडीशनिंग पूछ लिया जाता है, चाहे यूपी टेट हो या सी टेट के एग्जाम में। क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया, जिसे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं? इसका प्रतिपादन पावलोव महोदय ने किया। एग्जाम में डायरेक्ट क्लासिकल कंडीशनिंग लिख के आ जाता है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत दिया पावलोव महोदय ने। इसी को शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है। अब हम बात करते हैं प्रतिस्थापन सिद्धांत की। प्रतिस्थापन सिद्धांत किसने दिया? पावलोव महोदय ने। पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया? C.L. हल महोदय ने पुनर्बलन या प्रबलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया? C.L. हल महोदय ने व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत दिया। सबलीकरण का सिद्धांत, ध्यान रखें कि हम आपको बता रहे हैं मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांत व उनकी प्रतिपादक व जनक के बारे में। सबलीकरण सिद्धांत किसने दिया? C.L. हल महोदय ने। चालक या अंतर्नोद का सिद्धांत किसने दिया? C.L. हल महोदय ने। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया वर्दीमर, कोहलर, कुफ्का ने। किसने दिया? कोहलर, कुफ्का एवं वर्दीमर ने सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सूझ या अंतर्दृष्टि, जिसे इनसाइट थियरी भी कहते हैं, इनसाइट थियरी। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? वर्दीमल, कोहलर, कुफ्का आदि ने सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं गेस्टाल्टवाद की। यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक हैं कोहलर, वर्दीमर, कुफ्का। कोहलर, वर्दीमर और कुफ्का गेस्टाल्ट संप्रदाय के जनक हैं। बात करते हैं क्षेत्रीय सिद्धांत की। क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया? कुर्ट लेविन ने। बात कर लेते हैं तरल एवं ठोस सिद्धांत की। यहां पे बात करते हैं तरल रूप का सिद्धांत किसने दिया? तरल रूप का सिद्धांत दिया कुर्ट लेविन ने। किसने दिया? क्षेत्रीय सिद्धांत भी कुर्ट लेविन ने दिया और तरल रूप का सिद्धांत भी कुर्ट लेविन ने दिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं समूह गतिशीलता संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? समूह गतिशीलता संप्रत्यय का प्रतिपादन कुर्ट एवं लेविन महोदय ने किया। किसने किया? कुर्ट लेविन ने।
मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनोविज्ञान के व्यवहारवाद का संप्रदाय का जनक जे.बी. वाटसन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जे.बी. वाटसन को मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय का जनक कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको ध्यान रखना है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया अल्बर्ट बंडूरा ने। किसने किया? जब भी सामाजिक अधिगम की बात की जाएगी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन अल्बर्ट बंडूरा महोदय ने किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पुनरावृत्ति सिद्धांत। पुनरावृत्ति सिद्धांत किसने दिया? स्टैनले हॉल महोदय ने पुनरावृत्ति सिद्धांत दिया। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? मनोसामाजिक विकास सिद्धांत दिया एरिक इरिक्सन ने। किसने दिया? एरिक इरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यहीं पे बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट प्रणाली। प्रोजेक्ट प्रणाली के प्रतिपादक किलपैट्रिक महोदय हैं। प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक कौन है? किलपैट्रिक महोदय। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जेरोम ब्रूनर ने। किसने दिया? संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत दिया जेरोम ब्रूनर ने। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत दिया। यहीं पे हम बात करते चलें भाषा विकास सिद्धांत। बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। भाषा विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? भाषा विकास का सिद्धांत दिया नाओम चोम्स्की ने। किसने दिया? नाओम चोम्स्की ने भाषा विज्ञान सिद्धांत दिया। नाओम चोम्स्की, आपको चोम्स्की को भूलना नहीं है। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? नाओम चोम्स्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मांग पूर्ति, जिसे आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत कहा जाता है। मांग पूर्ति का सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने। मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत दिया किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत दिया। अब्राहम मैस्लो। आत्मसम्मान का सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने। सील गुड सिद्धांत किसने दिया? ट्रेट थियरी, सील गुड सिद्धांत दिया आलपोर्ट महोदय ने। सील गुड सिद्धांत किसने दिया? सील गुड सिद्धांत दिया आलपोर्ट महोदय ने। किंडरगार्टन यानी बाल्योद्यान विधि के प्रतिपादक कौन हैं? किंडरगार्टन बाल उद्यान विधि के प्रतिपादक हैं फ्रोबेल महोदय। कौन है? फ्रोबेल महोदय बाल उद्यान विधि के प्रतिपादक हैं। यानी किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक हैं फ्रोबेल महोदय। खेल प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? खेल प्रणाली का जन्मदाता फ्रोबेल को माना जाता है। यह भी महत्वपूर्ण है। खेल प्रणाली के जन्मदाता किसे माना जाता है? फ्रोबेल को खेल प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन है? मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड को मनोविश्लेषण विधि का प्रतिपादक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक। स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्रायड। कौन है? सिगमंड फ्रायड। डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलेन पार्क हस्ट। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक हैं मारिया मॉन्टेसरी। मारिया मॉन्टेसरी मॉन्टेसरी विधि की प्रतिपादक हैं। बात कर लेते हैं ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक हैं
H.E. आर्मस्ट्रांग। कौन है? H.E. आर्मस्ट्रांग ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक हैं। कौन प्रतिपादक हैं? ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक हैं। कौन है? H.E. आर्मस्ट्रांग। कौन है? H.E. आर्मस्ट्रांग हैं ह्यूरिस्टिक विधि की प्रतिपादक। जबकि समाज मिति जिसे सोशियोमेट्री कहते हैं, समाज मिति को क्या कहते हैं? सोशियोमेट्री कहते हैं। समाज मिति की प्रतिपादक हैं J.L. मोरेनो। J.L. मोरेनो सोशियोमेट्री जिसे समाज मिति कहा जाता है कि प्रतिपादक हैं J.L. मोरेनो। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक H.E. आर्मस्ट्रांग हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्केलोग्राम। स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक हैं गटमैन महोदय। स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक कौन है? गटमैन महोदय स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक हैं। विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक कौन है? विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक हैं आसगुड महोदय। कौन है? आसगुड विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक हैं। जबकि स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक गटमैन महोदय हैं। आज की इस क्लास में हमने आपको बताया मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत और उनके प्रतिपादक के बारे में। आशा है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।